फॉर ऑल में आपका स्वागत है। हम आपको संपादकीय डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का डिक्टेशन। तैयार रहें। रेडी। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच द्वारा मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना को मंजूरी देने के बाद नई संसद भवन सहित नई दिल्ली में प्रस्तावित नए भवनों के निर्माण को लेकर उठे विवाद को अब खत्म हो जाना चाहिए। निश्चय ही मौजूदा संसद भवन से स्वतंत्रता संग्राम और संविधान निर्माण की स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं और यह देश की महत्वपूर्ण विरासत है। मगर हकीकत यह भी है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में जगह कम पड़ रही थी और कई दशकों से इसके विस्तार पर बात हो रही थी। इसके अलावा तकरीबन 100 साल पुराने संसद भवन के कुछ हिस्सों में मरम्मत तक करवानी पड़ी है। जाहिर है नए संसद भवन बदलते समय की ज़रूरत है, जिसमें 1200 सदस्य बैठ सकेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में नए संसद भवन के साथ ही उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के नए निवास, नए सचिवालय भवन का निर्माण तो होना ही है, वहां सांसदों के लिए अलग से चैम्बर की भी व्यवस्था होगी। सारे मंत्रालयों के एक जगह पर होने से निश्चय ही समय और पैसे की बचत होगी। सरकार ने तो दावा किया है कि सेंट्रल विस्टा से हर साल 1000 करोड़ रुपए बचेंगे। दरअसल इस प्रोजेक्ट को लेकर विरासत के संरक्षण से लेकर जमीन के इस्तेमाल में किए जा रहे बदलाव, पर्यावरण को होने वाले नुकसान के साथ ही महामारी और आर्थिक संकट के समय भारी भरकम खर्च को लेकर आपत्तियां की गई थीं। पर्यावरण संबंधी आपत्तियों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को स्मॉग टावर लगाने के निर्देश दिए हैं। वास्तव में दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के कारण स्मॉग टावर की ज़रूरत पहले से महसूस की जा रही थी। जहां तक जमीन के इस्तेमाल में बदलाव की बात है, तो इस आपत्ति को बेंच ने 2-1 से खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद इस प्रोजेक्ट के काम में तेजी आना स्वाभाविक है, क्योंकि सरकार चाहती है कि 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से पहले नई संसद भवन तैयार हो जाए। निश्चय ही सरकार को ऐसे नीतिगत फैसले लेने का अधिकार है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नए संसद भवन आज के भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ ही हमारी लोकतांत्रिक विरासत को और मजबूत करे। कला का मूल उत्स आनंद है। आनंद प्रियो
जनातीत है। सुंदर फूल देखने से हमें आनंद प्राप्त होता है, पर उससे हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता।